माँ की रसोई। छोटे शहर का एक पुराना मोहल्ला, वहीं एक छोटा सा मकान, और उस मकान में रहती थी सरला देवी, जो अब सबके लिए बस अम्मा बन चुकी थीं। पति को गुजरे 20 साल हो चुके थे, और इकलौता बेटा राहुल, जो पढ़ने के बाद शहर चला गया था, अब वहीं का होकर रह गया। शादी भी शहर में ही कर ली और फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया। अम्मा हर सुबह उठती, घर बुहारती और चूल्हे पर राहुल के पसंद की खिचड़ी बनाती, जैसे किसी दिन वो आ जाएगा और कहेगा, माँ, भूख लगी है। हर त्योहार पर अम्मा उसके लिए नए कपड़े लाकर संदूक में रख देती, कभी पीले कभी नीले। लोग पूछते, अम्मा कब आएगा राहुल? वो मुस्कुराकर कहती, बस अगले महीने बोला है, जरूर आएगा। पर महीने सालों में बदल गए। चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, पर अम्मा का इंतजार नहीं। फिर एक दिन अचानक राहुल आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आया। बच्चों को ये घर पुराना और बदबूदार लगा। पत्नी को यहाँ की गंदगी और बोरियत खटकने लगी। राहुल ने अम्मा से धीरे से कहा, माँ, मैं आपको शहर ले चलना चाहता हूँ, लेकिन घर छोटा है और बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। तो शायद आप ओल्ड एज होम में रह जाएं कुछ दिन। अम्मा चुप रहीं। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान अब भी थी। ठीक है बेटा, जहां तुम सुखी रहो वहीं मेरा घर है। राहुल चला गया और अम्मा गांव के पास वाले वृद्धाश्रम में चली गईं। कुछ हफ्तों बाद गांव में खबर फैली, अम्मा नहीं रहीं। जब राहुल आया तो वृद्धाश्रम वाले ने एक पुरानी थैली उसे सौंपी। उसमें था बचपन की एक चप्पल, एक फोटो और एक चिट्ठी। राहुल, जब पहली बार तुमने चलना सीखा था, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये चप्पल लाई थी। और ये फोटो तुम्हारे पहले स्कूल के दिन की है, जब तुम रो रहे थे और मैंने कहा था, माँ हूँ, हमेशा साथ हूँ। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आज भी वही हूँ, तेरे साथ। बस अब तुझे मेरी जरूरत नहीं रही। तुम्हारी माँ। राहुल फूट फूट कर रोया। पर अब रोने से माँ वापस नहीं आनी थी, और माँ की रसोई हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी।